हेलो, आप लोग कैसे हैं? तो अभी जो है कि CUT का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है CUT एग्ज़ाम के लिए, जो कि लास्ट डेट है 31 जनवरी तक। यहाँ पे शेड्यूल लगा है तो आप देख सकते हैं। तो फाइनली बात करते हैं कि इस बार नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी आ चुका है। और फिर आपको हम इस वीडियो में तैयारी के बारे में बताएंगे कि CUT को कैसे तैयार किया जाए, प्रिपेयर कैसे किया जाए, और मेरी स्ट्रेटजी बताएंगे। तो मैं BHU का स्टूडेंट हूँ, अभी जो है कि BHU में हूँ, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, अर्थ साइंस जिसको कहते हैं, तो उसका स्टूडेंट हूँ मैं। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि कैसे CUT की तैयारी कर सकते हैं। तो ये फाइनली BHU का पासबुक है, तो फाइनली आपको इसके लिए पढ़ना है, ठीक है? ठीक है। तो फिर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए थोड़ा सा अब दिख रहा होगा शायद। ये देखिए, अब दिख रहा है क्लियर? हाँ। तो फाइनली इसके लिए पढ़ना है, और फिर उसके बाद बात करते हैं कि देखिए, हम सिंपल सा आपको स्ट्रेटजी अपनी बताएंगे। तो CUT में उतना टफ नहीं होता है अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें, बढ़िया से सब कुछ कर लें। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट JEE की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए CUT की प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से निकाल लेगा। और क्योंकि लेकिन प्रैक्टिस चाहिए उसमें भी, क्योंकि JEE में क्या कि टाइम का खेल नहीं होता है, लेकिन CUT में टाइम का खेल होता है। अगर आप टाइम से नहीं कर पाएंगे मैनेज तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो है कि टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो हम पूरा अपना स्ट्रेटजी बताते हैं कि कैसे मैंने कर किया। तो मेरा जो है कि 3 ही सब्जेक्ट था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। उसके लिए हम स्टडी बता देंगे, और इंग्लिश और वो GK जो है वो सब आप उसके PYQs बनाइए, उसी से हो जाएगा। तो फाइनली मैं बताता हूँ कि मेरा तो 12th जो था कि मैं ड्रॉपर हूँ JEE का, तो उसके लिए तो मेरा तो 12th पूरा बेसिक अच्छा था, तो इसकी वजह से हो गया। क्योंकि बेसिक पूरा अच्छा था, क्योंकि CUT में बेसिक की क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हो जाएगा आपका। क्योंकि उसमें क्या होता है कि देखिए, अगर आपका पूरा चैप्टर पढ़े, 12 को बढ़िया से पढ़िए। 12 में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी चीज़ें हैं, किसी से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है PYQs जो है, मालवीय एकेडमी के पूरे PYQs जितने भी साल के CUT से पेपर हुए हैं वो पूरे अपलोड हैं। तो आप ये फ़ायदा ले सकते हैं कि उसमें जो है कि आपने PYQs, अपना चैप्टर तैयार है, चैप्टर वाइज PYQs पूरा बना दीजिए। मालवीय एकेडमी के जो सर, क्या कहते हैं, सर हैं, क्या नाम था, केमिस्ट्री जो पढ़ाते थे, क्या नाम था, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। मालवीय एकेडमी जो सर हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उनसे पूरा PYQs देख लीजिएगा। फिर उसके बाद GK में सूरज सर को देख लीजिएगा, और फिर मैथ के टीचर उनको देख लीजिएगा। हम सब दिखा देते हैं आपको फ़ोटो। एक केमिस्ट्री के सर को देख लीजिए, आपको जो है कि मैथ के टीचर को देख लीजिए, फिजिक्स के टीचर को देख लीजिए। तो इनके साथ को फोटो लगा देते हैं, उनके PYQs स्पेशली बनाइएगा। और फिर मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है कि मॉक टेस्ट आप रेगुलरली देखिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का खेल है यहाँ पे इसमें। तो मैंने जो वेबसाइट को यूज़ किया था, CUT मॉक टेस्ट, इसको आप यूज़ करिए, ताकि आपको काफ़ी मतलब पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया से आपको सिक्योरिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आप हमेशा क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम को, ठीक है? तो देखो, वीडियो में मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है, सेमेस्टर, कल एग्ज़ाम है सेमेस्टर 1 का, तो पता ही वीडियो बना रहे हैं। तो और फिर उसके बाद बात करते हैं CUT मॉक की। तो CUT मॉक में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, तो आप पूरा बना सकते हैं। आप अपने आप को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि बिल्कुल मतलब PYQs ही सफिशिएंट है। अगर आपने हर PYQs कितने साल के, 2022 में हुए हैं, 2023 में हुए हैं, 2024 में हुए हैं, और फिर 2025 में हुए, तो 3 साल के PYQs बना लिया, उससे बाहर तो कुछ आने वाले नहीं है, ठीक है? बस आप देखिए, कोई भी बोलता है मॉक टेस्ट मेला ले लीजिए, ना भाई, PYQs बनाइए, ओनली फॉर सफिशिएंट फॉर PYQ। कोई भी वो नहीं है कि बिना PYQ को। अगर आप JEE की प्रिपरेशन करें, PYQ, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो PYQ इज मीन सफिशिएंट है। मैंने भी PYQs जो कि मेरा जो है कि आखिरी शिफ्ट था, मतलब 3 जून वाला शिफ्ट हो गया था। मई में एग्ज़ाम, 8 मई से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, लेकिन मेरा सबसे आखिरी शिफ्ट था। मुझे लगा था कि हार्ड पेपर आ जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। PYQs मैंने उसमें मेन फोकस किया कि मैंने PYQs का टेस्ट दिया, रेगुलर टेस्ट दिया, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, मैं इम्प्रूव करता गया, मैं फोकस करते गया, तो उसके बाद हो गया। तो यही चीज़ है, PYQ ही मेन है। PYQ अगर आपने कर लिया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर वही है कि भाई बोलेंगे कि आसान पेपर था लेकिन छूट गया। तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, PYQs करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। वो CUT मॉक में सब कुछ अपलोड है, सब कुछ पूरे पेपर्स हैं, ऑल शिफ्ट्स के सब चीज़ मिल जाएंगे आपको। उसमें आप देखेंगे, परचेज कर लीजिएगा। मैंने लिया था 1500 का। तो लेकिन आपको आपका ड्रीम कॉलेज, BHU जैसे कॉलेज, दिल्ली जैसे कॉलेज मिल जाएंगे आपको, ठीक है? तो इसलिए आप परचेज कर लीजिएगा। और मॉक टेस्ट पेरी रेगुलर बनाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
बाकी टीचर तो आपको पता ही चल गया, बस PYQ बनाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। फिर उसके बाद आप देखिएगा अपने मॉक टेस्ट में जब आपको देखेंगे कि स्कोर बढ़िया बनने लगे तब आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो वो एग्ज़ाम में आप फोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, और ऑल द बेस्ट फॉर द CUT एग्ज़ाम के लिए। और बाकी वीडियो की बात करते हैं तो एग्ज़ाम चल रहा है तो इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। बाकी मैं कोशिश करूँगा वीकली एक वीडियोज़ आएगी VHU के, और मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है सुमित मिश्रा, तो वीडियोज़ आएगी। एक वीकली में एडिट भी करना होता है ना, तो इसमें टाइम पढ़ना भी होता है तो नहीं हो पाता है ना, तो वीकली मैं कोशिश करूँगा 2026 से वीकली वीडियोज़ आने की कोशिश करूँगा। तो आप सबके शुक्रिया, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।